प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमारा जो होते हैं सदैव लाभ और हानि बना रहता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमेशा लाभ ही होगा, लेकिन लाभ के पीछे क्या होता है, हानि भी होता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। ठीक है, हम लोग जब व्यवसाय को शुरुआत करते हैं तो उसमें क्या करता है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश, यानी व्यवसाय को प्रारंभ किया नगद। कह रहा है कि किसी भी पूंजी को अगर हम बेचते हैं तो क्या मिलता है, मुझे पैसा मिलता है। तो पूंजी की जब भी शुरुआत करते हैं पीटी ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है, यानी स्वामी का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करिएगा तो व्यवसाय वाला का नाम नहीं लिखना है, माने स्वामी का नाम नहीं लिखना है, अपितु क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम धान या गेहूं या कुछ भी अपनी सामान को बेचते हैं तो मुझे पैसा मिलता है, तो पाने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कहीं भी लिखा रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसको लिख दीजिएगा कैश अकाउंट डीआर। डीआर बोले तो डेबिटर हो गया। संक्षिप्त में कितना का हम लोग किए थे, तो 5000 का। 5000 का हम लोग क्या किए, माल क्या किए, बेचे। तो बेचने यहाँ दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी हम लोग माल बेचते तभी ना पैसा मिलता है। तो पाने वाले को डेबिटर और जाने वाले को क्रेडिटर। वो बेचने की मैं एक समझाने की टिप्पणी दे रहा हूँ, ऐसे बेचना होता तो सेल आ जाता, लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, माल को सेलिंग कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डीआर कितना, 5000। और तू क्या अपनी हम धान गेहूं को बेच रहे हैं ना, यहाँ खोला नहीं ना गया है कि धान है कि गेहूं है, तो तू कैपिटल हो जाता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कितना काम बेचे हैं, 5000 का। पाने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। अगर हम किसी भी व्यवसाय को शुरुआत करते हैं और कुछ चीज बेचते हैं चाहे खरीदते हैं तो उस व्यक्ति को पैसा देते हैं तभी सामान देता है। तो जो चीज आता है, जो चीज पाते हैं उसे डेबिट करते हैं और जो चीज चला जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। दूसरा सवाल क्या था, सवाल था कि मूलचंद, दूसरा सवाल आपका था कि बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, यानी देखिए सवाल में ही आंसर आपका छिपा हुआ है कि मोतीलाल से माल खरीदा गया। बाउट मींस खरीदना, बाई मींस खरीदना और परचेज मींस खरीदना। तीन होता है। परचेजिंग कोई भी काम खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो परचेजिंग होता है। तो कह रहा है कि किससे माल खरीदा गया, उसमें खोल दिया गया है, नाम खोल दिया गया है कि या मूलचंद से, क्योंकि वह नगद माल खरीद नहीं रहा है, वो उधार माल खरीद रहा है। तो खरीदना के इंग्लिश आपको हम बताए थे कि PURCHACS, परचेज अकाउंट दिया। कितना का माल खरीदा गया है, 1500 का। किससे खरीदा गया है, मूलचंद से। पाने वाला जो है डेबिटर, परचेज अकाउंट डेबिटर। और किससे खरीदा गया है, मोतीलाल से खरीदा गया है। किससे खरीदा गया है, मोतीलाल से। कितना का माल दिए हैं, 1500 का। पाने वाले को डेबिट बोलते हैं और जाने वाले को क्रेडिट। इसमें नरेशन भी लिखा जाता है, बिंग से शुरुआत होती है, लेकिन अभी आप लोग को हम नरेशन नहीं बता रहे हैं। तीसरा सवाल है सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, उसमें भी साफ लिखा रहे, सोल्ड लिखा रहेगा जहां वो थर्ड रूप है, सोल्ड का सेल हो जाता है। ठीक है, तो साफ लिखा हुआ है उसमें कि सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, यानी किसको माल बेचा गया, मूलचंद को बेचा गया। पाने वाला कौन हुआ, मूलचंद। तो जिसको माल बेचा गया या उधार माल बेचा गया तो मूलचंद का यहाँ पे नाम दे देंगे, मूलचंद अकाउंट डीआर। पाने वाले को डेबिटर बोलते हैं और बेचना का इंग्लिश क्या होता है, सेल्स हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिटर। यह भी है कितना का, 5000 का, 5000 हो जाएगा। पाने वाले को डेबिटर और जाने वाले को क्रेडिटर बोलते हैं। इसके बाद दिया है वेजेज। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। आप लोग जब भी काम कराते हैं किसी मजदूर से तो क्या उसको पैसा देते हैं ना, तो वेजेज मींस मजदूरी होता है। ठीक है, और पेड माने चुकाना होता है। पेड मींस क्या होता है, चुकाना। ठीक है, तो वेजेज जो भी कोई व्यक्ति काम करता है प्रतिदिन तो उसको डेली वेजेस दिया जाता है, यानी प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है, 200, 250, 300, 500 जो भी होता है। और सैलरी किसको दी जाती है, जो मासिक मंथली पे काम करते हैं उसको सैलरी दी जाती है। तो कह रहा है कि वेजेस पेड, यानी मजदूरा को मजदूरी चुका दिया गया। तो क्या चुकाया गया, मजदूरी। तो इंग्लिश हो जाएगा इसका वेजेस अकाउंट डीआर। कितना मजदूरी चुकाया गया, 200। यहाँ लिख देंगे हम 200। और पेड माने चुकाना, तो क्या चुकाया गया, पैसा ना, तो यहाँ टू कैश हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना, 200 रुपया हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि परचेज ए साइकिल। अगला सवाल क्या है कि परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज। परचेज मींस खरीदना, और क्या खरीदा गया, एक साइकिल खरीदा गया, वहां खोल दिया है कि परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज, यानी कार्यालय प्रयोग हेतु एक साइकिल खरीदा गया है। क्या खरीदा गया है,
कार्यालय प्रयोग के लिए एक साइकिल खरीदा गया है, जिसके माध्यम से हम कार्यालय यानी अपनी जहां पे ऑफिस है वहां पे हम जा सकते हैं। तो उसमें खोल दिया गया, क्या खरीदा गया है? साइकिल खोला है ना, साइकिल। तो साइकिल आ रहा है कि जा रहा है? आता है। तो पाने वाले को क्या बोलते हैं? डेबिटर, और जाने वाले को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम पांचवा में जो है लिख देंगे कि CYCL साइकिल अकाउंट DR। कितना का साइकिल खरीदा गया है? 750 का। और तू कैसे खरीदा गया? उधार नहीं ना, किसी का नाम नहीं है, तो पैसा से ही खरीदा गया है। तो यहाँ कैश अकाउंट हो जाएगा कितना? 750 रुपया। बराबर में रहता है जनरल, जितना डेबिटर उतना ही क्रेडिटर होता है, क्योंकि जब आप किसी के सामान खरीद करके लाते हैं उतना, तो आप उसको दीजिएगा उतना ही ना जितना का आप उसको सामान दिया गया है। ठीक है। और अगला एक सवाल क्या है कि महेश, यानी महेश को किराया दिया गया, वहां नाम खोला गया कि किस मालिक को दिया गया है? महेश को। तो महेश को क्या दिया गया? पैसा ना। तो जब पैसा दिया गया तो नाम की कोई गिनती नहीं होती है, मालिक के नाम से कोई मतलब नहीं है, तो वहां रेंट लिखा जाता है। पाने वाले को डेबिटर, कौन पाया पैसा? मालिक ना। तो क्या पाया? रेंट पाया। तो या अगला छठवां में लिख देंगे कि रेंट अकाउंट DR। क्या पाया? पैसा। तो टू कैश अकाउंट कितना है? 350 है क्या? 350 रुपया। ये रहा आपका जनरल एंट्री। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि जनरल एंट्री बनाने के लिए हमेशा हमारा रूल याद होना चाहिए, जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट कहते हैं और जाने वाले को क्रेडिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए नेहा से कोई माल खरीदा गया, नेहा है, नेहा से माल खरीदा गया 500 रुपया का, तो नेहा से लिख दिया गया है कि परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम नेहा, मतलब किसके यहाँ से खरीदा गया? तो नेहा से खरीदा गया। इसमें नेहा का नाम आ गया, इसका मतलब साइकिल जो है उधार खरीदा रहा है। तो साइकिल अब परचेज नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे कि साइकिल अकाउंट DR टू किससे खरीदा गया? नेहा, क्योंकि यह उधार दी है। देने वाले को हमेशा क्रेडिट कहते हैं और पाने वाले को हमेशा डेबिट कहते हैं। वही लिखा जाता कि परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज फॉर फ्रॉम कैश या फॉर कैश। तो क्या लिखते हैं वहां पे कि कैश साइकिल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट हो जाता। साइकिल खोला इसलिए साइकिल का बार बार नाम का जिक्र कर रहा है। अगर परचेज रहता, साइकिल का नाम नहीं खोला जाता, तो हम परचेज लिखते। ठीक है। तो अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक